चलिए अब देखते हैं क्या हम छत्तीसगढ़ में काकती वंश। छत्तीसगढ़ में जो काकती वंश जो रहा है, इनका शासनकाल कब से प्रारंभ होता है जानते हैं? हाँ, 1324 से 1961 इनका शासनकाल है। और बस्तर में शासन करने वाला ये सबसे बड़ा शासक है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा वंश कौन है या किस वंश ने सबसे लंबा समय तक शासन किया? काकती वंश नहीं, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा समय तक शासन किसने किया था? किस वंश ने किया? कलचुरियों ने किया। कलचुरियों के बाद हम देखते हैं काकती वंश। ये सब जो काकती वंश है, कलचुरी वंश है, छिंदक नागवंश है, फड़ी नागवंश है ना, ये किस में आता है? मध्यकालीन इतिहास में आता है। तो मध्यकालीन इतिहास में हम देखिए इसको देखते हैं, सात से अंतिम राज, सात से अंतिम राज, यह है इसका ट्रिक। उसके बाद क्या हुआ? 1324 से 1961 में बस्तर में अन पर, बस्तर में अन पर मतलब अन्नमदेव, पर मतलब प्रवीर चंद्र भंजदेव इसका संस्थापक है। ठीक है जी। आपको बता दूं, इसका शासनकाल की बात करते हैं तो 1324 से 1961 बस्तर में लंबा समय तक शासन करने वाला वंश है काकती वंश। ठीक, इसका शासन क्षेत्र बस्तर है। अन्नमदेव इसके संस्थापक हैं। अंतिम शासक कौन है? प्रवीर चंद्र भंजदेव। फिर प्रमुख राजधानी के रूप में हम देखते हैं तो काकतियों ने 4 राजधानियां बनाई थी, और 4 राजधानी जो 4 वंश थे, 4 जो राजा थे उन्होंने बनाया था। तो कैसे बनाया था? मन से अन्न, जिसकी जैसा मन वैसा खाएगा अन्न, जैसा खावे अन्न वैसा हो ही मन। तो वही है, अन्न खावे तो का हो ही मन हतोर। तो अन्नमदेव काला बनी राजधानी मनधोताला। फिर जो पुरुष है, पुरुष कहाँ है? बस्तर में है। बस्तर है पुरुष प्रधान है, मान के चल, जनजातियों को पुरुष प्रधान है बस्तर। ठीक है, तो बस्तर में क्या हुआ? आपका जो पुरुष है वो बस्तर में है। और जगदलपुर, जगदलपुर मतलब दल है, यहाँ पर भी दल है। तो जगदलपुर को किसने राजधानी बनाया? दलपत देव ने। राजपुर को राजधानी किसने बनाया? वीर सिंह। तो जिसका राज रहेगा वो वीर होगा, जिसका वीर रहेगा उसी का तो राज रहेगा ना। कुछ आपको याद नहीं करना है यहाँ पर मैं बता दें आपको, सात से अंतिम राज, सात से अंतिम राज जानना है आपको। कब? 1324 से 1961 में, जहां पर बस्तर में अन्न पर विश्वास करोगे, 4 बार विश्वास करोगे। कैसे विश्वास करोगे? जैसे खावे अन्न वैसे हो ही मन। और बस्तर में पुरुष प्रधान जनजाति है। तेकर बाद जगदलपुर मतलब दलपत राव, जगदलपुर और दलपत राव। राजपुर मतलब कौन बनाइस राजधानी? तो वीर सिंह देव बनाइस। का वजह? वीर रहती है तो अपन राज करी ना भाई, तो हो याद। ठीक, बेहतरीन। इसके बाद इस वंश के 4 आपको शासक मिलते हैं। पहला मिलता है स्वतंत्र शासक, दूसरा मराठाधीन शासक, मराठा के अधीन, मराठा केंद्र में रही शासन करते, लेकिन वह अपन अनुयायी भेज रही थी, हाँ, कि जाता है शासन कर छत्तीसगढ़ में, ऐसा करके। तेकर बाद आते आंग्ल मराठा, आंग्ल मतलब औ एक बाद दूसरा वेराइटी है आंग्ल मराठा। तेकर बाद में है ब्रिटिश कालीन शासक। ब्रिटिश काल में कौन कौन शासक रहीस? जेमन करिस। तो अभी जो मैं बता था तेला तुमला स्वतंत्र शासक ला बता, हाँ, जेकर शासनकाल 1324 से 1717 रहीस, 1777, जेमे प्रमुख शासक कौन रहीस? अन्नमदेव। ठीक है जी, कौन रहीस? अन्नमदेव। तो अन्नमदेव प्रथम क्या थे? आपके काकती वंश के संस्थापक थे अन्नमदेव। यहाँ पर हमने बोला ना, अन्नमदेव प्रथम संस्थापक था काकती वंश का। तो इसके बारे में बात करते हैं तो 1324 से 59 में इन्होंने छत्तीसगढ़ में काकती वंश का स्थापना किया। और स्वतंत्र शासक के अंतर्गत 4 शासक आते हैं। ठीक, तो अन्नमदेव इसने राजधानी को क्या बनाया? मनधोता को बनाया, और दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया। उस मंदिर को मणिकेश्वरी या मणिकेश्वरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, मणिकेश्वरी उस देवी के नाम को जानते हैं उस समय। और इसको हम बस्तर में जो चालांकी वंश है, बस्तर के जो जनजाति लोग जानते हैं कि जो काकती वंश है वो चालांकी वंश के समकक्ष है, चालांकी वंश के संबंध मानते हैं, कि जो बस्तर के जो काकती वो लोग चालांकी वंश से संबंध रखते हैं। उसके बाद आता है आपका पुरुषोत्तम देव। तो पुरुषोत्तम देव ने क्या किया? ये 1468 से 1534 इसका शासनकाल। इसने जो बस्तर को इसने राजधानी बनाया था, अन्नमदेव ने उसको ट्रांसफर कर दिया। और कहाँ कर दिया? मनधोता, बस्तर स्थानांतरित कर दी, मनधोता से बस्तर स्थानांतरित कर दी। और क्यों स्थानांतरित किया भाई? यह बस्तर स्थानांतरित कर दिस रथ में गीस, और रथ में गीस तक का करिस यह गोंचा पर्व का प्रारंभ कर दिस। जहाँ पर भी रथ के बात है बस्तर में, तो गोंचा पर्व से जुड़े होला जोड़िया। और बस्तर में विश्व प्रसिद्ध बस्तर का दशहरा 75 दिन तक का, इन्हीं के शासनकाल में राजा पुरुषोत्तम देव ने ही उसको चलन में लाया था बस्तर में।
बस्तर क्षेत्र में बस्तर जो दशहरा है 75 दिन का, उसको किस शासक ने प्रारंभ किया था और किस शासक ने रथपति की उपाधि धारण किया था? तो आपको कुछ नहीं सोचना है, पुरुषोत्तम देव। जो पुरुषों में उत्तम रहेगा वो रथ में बैठा है और बस्तर जाता है, और बस्तर जाते जाते वहां पर क्या करता है? दो कार्य करता है। बस्तर में दशहरा को प्रारंभ करवाता है और गोंचा पर्व का ये प्रारंभ करवाते हैं। फिर आता है आपका दलपत देव। तो दलपत देव 1774 से 77 इसका शासनकाल है। इसकी राजधानी क्या थी? जगदलपुर थी। और इन्हीं के शासनकाल में प्रमुख जनजाति विद्रोह, और जो प्रथम जनजाति विद्रोह जानते हैं उसका नाम है क्या? हलबा विद्रोह। हलबा विद्रोह जो था राजा दलपत देव के शासक थे, उसी के शासनकाल में ये हलबा विद्रोह हुआ था, जो 1774 में हुआ। और इन्होंने दलपत सागर तालाब का निर्माण करवाया अपने नाम से। और जो वर्तमान में हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील कौन है, तो दलपत सागर झील है, जो इसी के नाम पर ये बना हुआ था। ठीक, याद हो गया? गुड। और आपको कुछ पूछना है? बताइए। छत्तीसगढ़ में किस वंश के शासक ने रथपति की उपाधि धारण किया था? बताइए। पुरुषोत्तम देव ने। छत्तीसगढ़ में काकती वंश का संस्थापक कौन था? हाँ हाँ, अन्नाम देव ही था। अन्नाम देव ने किसको राजधानी बनाया था? बहुत सुंदर। राजवीर ने किसको